इस क्रीस में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, जून महीना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय के लिए समर्पित महीना है और हमारे धर्म प्रांत के जो धर्म शिक्षक लोगों के संचालक श्रद्धेय फादर थॉमस उदिमठतिल ने मेरे से कहा, इस महीने के विशेषता के बारे में कुछ संदेश आप दे दीजिए। तो मैंने सोचा पवित्र हृदय के बारे में थोड़ा बहुत बताएं ताकि ये महीने में पवित्र हृदय की भक्ति आप लोग सही तरीके से कर सकेंगे, सुचारू रूप से इसका पालन कर सकेंगे। पवित्र हृदय का पर्व, पवित्र हृदय का मतलब वो हृदय जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसमें स्वार्थ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का हृदय प्रेम से भरपूर है। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में हम सबके लिए प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे गुस्सा हो जाते हैं, ईश्वर हमसे नाराज है। नहीं, ईश्वर पूरा पूरा प्रेम है। वो पवित्र हृदय प्रेम से भरा हुआ है और इसलिए वो पवित्र हृदय है। हम लोग उस प्रेम से दूर हो जाते हैं पाप के कारण, तब हम मुसीबत का, परेशानियों का सामना करते हैं। मुसीबत, परेशानी, ये सब हमारे जीवन में प्रभु नहीं भेजते हैं, बल्कि जब हम उस प्रेम से दूर हो जाते हैं पाप के कारण, हम उस प्रेम से वंचित रहते हैं। पवित्र हृदय का पर्व मनाते समय हम जितना हो सके उस पवित्र हृदय में सुरक्षित रहने के लिए, उसमें बिल्कुल एक बनकर रहने के लिए हमें प्रयास करना है। पवित्र हृदय, हृदय का मतलब क्या है? कभी कभी हम लोग आपस में बात करते समय ये कहते हैं कि वो व्यक्ति पूरे हृदय से वो काम में लगा हुआ है, पूरे हृदय से वो काम में लगा हुआ है। कभी कभी हम लोगों से कहते हैं, मैं अपने पूरे हृदय से आपको प्यार करता हूं, मेरे पूरे दिल से आपको प्यार करता हूं। किसी को हम दिलीय व्यक्ति मानते हैं। अंग्रेजी में हम कहेंगे स्वीट हार्ट, ये मेरा स्वीट हार्ट है। हार्ट, हृदय, इसका मतलब क्या होता है? हृदय प्रेम का चिन्ह है। लेकिन यहाँ जब पवित्र हृदय हम उसके बारे में सोचते हैं, तस्वीरों में देखते समय हम ये देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय का तस्वीर, और उनका हृदय दिखता है और उसमें से ज्वाला, ऊपर ज्वाला दिखता है और ये क्रूस। तो ये पवित्र हृदय का तस्वीर है। तो हम कभी कभी इसको देखते हुए देखेंगे, सोचेंगे हृदय, प्रभु का हृदय बाहर दिख रहा है। यहाँ हृदय हमारे शरीर का जो ऑर्गन है, जो मनुष्य का हृदय खून को सभी शरीर के हर अंग में पहुंचाने के लिए जो दिल धड़कता है, वो हृदय के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। वो हृदय तो हमारा हृदय मांस का हृदय है, वो मांस है। लेकिन यिर्मयाह नबी बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, मैं आपके पत्थर रूपी हृदय को हटाऊंगा और आप में मांस रूपी हृदय को बनाऊंगा। हमारा हृदय तो मांस है, जो हृदय हमारे जो शरीर का ऑर्गन है, जो खून को सब जगह पंप करके पूरे शरीर में उस खून को पहुंचाता है, हमें जीवित रखता है। लेकिन यहाँ हृदय का मतलब व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति का केंद्र है, सेंटर है। अभी कोई आपको बुलाए, नाम लेकर बुलाए, तो आप उसको जवाब कैसे देंगे? अपना हाथ अपने सीने पर रखकर कहेंगे, मुझे बुलाया आपने, मुझे बुलाया, इस तरह से कहेंगे। हमारा दिल, हमारा हृदय जो शरीर का अंग है, वो एक तरह से
हमारे शरीर के दाएं तरफ, छाती में बाएं तरफ है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग अपनी छाती के सीने के केंद्र में अपने हाथ को रखकर कहते हैं आपने मुझे बुलाया। तो यहाँ हृदय का मतलब व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति का केंद्र है, व्यक्ति का केंद्र है, उसी के बारे में हम मनन करते हैं। सो पवित्र हृदय का मतलब प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व प्रेम से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, और इसलिए वो पवित्र हृदय माना जाता है। द फादर्स ऑफ द चर्च मतलब हमारे कलीसिया के जो ज्ञानी महापुरुष जो पहले हुआ करते थे, वे लोग पवित्र हृदय के बारे में अपने मनन चिंतन को धर्म ग्रंथ के दो मुख्य रेफरेंस उस पर निर्भर रखते थे। पहला है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 37। उसमें हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाएगा, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंत स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ये संत योहन के सुसमाचार में। तो इसी को लेकर जो महाविद्वान आदि कलीसिया के फादर्स ऑफ द चर्च पवित्र हृदय के बारे में मनन चिंतन करते थे। और दूसरा है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 34। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। इन दोनों धर्म ग्रंथ के पंक्तियों को लेकर वे लोग मनन चिंतन करते थे। प्रभु के दिल से संजीवन जल बह निकलता है। जब सैनिक ने उनके बगल में भाले से छेदा, वहां से रक्त और जल बह निकला, और ये संस्कार के प्रतीक है। संत फाउस्टीना कोवल्स्का जिन्होंने डिवाइन मर्सी यानी करुणा की विंदी माला को प्रसारित किया है, वे इस दृश्य को देखा है और प्रभु से उन्होंने संदेश पाया है, और वे प्रभु के करुणा के बारे में, उनके दया के बारे में, उनके प्रेम के बारे में बताते हैं। तो प्रभु का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। 13वीं शताब्दी में जो मिस्टिक्स माने जाते हैं, जो लोग हर्मिट मिस्टिक्स रहस्य, प्रभु के रहस्यों पर ज्यादा मनन चिंतन करते थे, वो मिस्टिक्स इस भक्ति को, पवित्र हृदय के भक्ति को फैलाने लगे। 16 शताब्दी में हम देखते हैं यीशु समाज के पुरोहितगण पवित्र हृदय की जो भक्ति है उसे फैला रहे हैं सब जगह। पहली बार संत योहन यूएडस जो 16 शताब्दी में जीवन बिता रहे थे, उन्होंने अपने धर्माध्यक्ष में पहली बार अनुमति मांगी इस पर्व को मनाने के लिए। संत जॉन यूडस, और फिर धर्माध्यक्ष ने उनको अनुमति दे दी और उन्होंने वो पर्व को अपने पल्ली में मनाया। लेकिन सुचारू रूप से 1677 ईस्वी में जब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय ने संत मार्गरेट मेरी अलाकॉक को दर्शन दिया और काफी संदेश उसको दिया, और उससे पवित्र हृदय की भक्ति और तीव्र गति से सब जगह फैलने लगा।
उस दर्शन में जो मार्गरेट मेरी अलाकॉक को जो पवित्र हृदय ने जो दर्शन दिया था, और उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह संत मार्गरेट से ये कहते हैं कि जो शुक्रवार पेंटेकोस्ट के तीसरे सप्ताह में जो शुक्रवार पड़ता है, उस शुक्रवार को पवित्र हृदय के पर्व के रूप में मनाने के लिए पेंटेकोस्ट के तीसरे सप्ताह के शुक्रवार को पवित्र हृदय के पर्व के रूप में मनाने के लिए उस संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने मार्गरेट अलाकॉक को बताया। और उसके बाद महीने का पहला शुक्रवार वो भी मार्गरेट मेरी को, संत मार्गरेट मेरी को प्रभु यीशु मसीह ने वो संदेश दिया है। 1856 ईस्वी में संत पापा पियुस 9वें ने सर्वत्र कलीसिया के पर्व के रूप में पवित्र हृदय के पर्व को घोषित किया। तो 1856 ईस्वी में ही पवित्र हृदय का पर्व सर्वव्यापी कलीसिया में पर्व के रूप में मनाया गया संत पापा पियुस 9वें के द्वारा। फिर 1899 ईस्वी में संत पापा लियो 13वें ने विश्व को पवित्र हृदय को समर्पित किया, यानी पूरे विश्व को, दुनिया को पवित्र हृदय में समर्पित करके पवित्र हृदय में पूरे दुनिया को समर्पण की एक प्रार्थना जारी रखा, और उसे हम लोग अभी करते आते हैं। तो पवित्र हृदय विशेष रूप से प्रभु के उस दर्शन मार्गरेट मेरी अलाकॉक को जो दिया गया है, उससे ये भक्ति बड़े तीव्र गति से सब जगह फैलने लगा, और पूरे जून महीने को पवित्र हृदय के महीने के रूप में हम मानते हैं। पवित्र हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है, प्रभु का प्रेम भरपूर है। हम हरेक के लिए पवित्र हृदय की भक्ति की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में परेशानी में डूबते हैं, निराश हो जाते हैं, आगे भविष्य में क्या होगा उसको समझ नहीं पाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, और उस समय पवित्र हृदय हमें सांत्वना देता है। पवित्र हृदय अपने प्रेम का एहसास दिलाता है। हर मनुष्य प्रेम का भूखा है। हर मनुष्य चाहता है कि प्रेम मिले और प्रेम करे। ये हर मनुष्य की दिलीय इच्छा है, उसका स्वभाव है। स्वभाव से मनुष्य प्रेम के लिए तरसता है और प्रेम करना चाहता है। और यहाँ पवित्र हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और पवित्र हृदय की भक्ति करने से हम उसके प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं। सुसमाचार में प्रभु के प्रेम के बारे में हम खूब पढ़ते हैं। एक दो जैसे वो पंक्ति सम्मति के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 28 से प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो क्या कहते हैं, मुझसे सीख लो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। वो हमें बुलाते हैं अपने प्रेम को हमें देने के लिए। और नाइम के उस विधवा, जब उसका बेटा एक ही बेटा मर गया है, उसको ले जा रहे हैं, वो विधवा रो रही है। उस विधवा को देखकर प्रभु के दिल में उसके प्रति तरस आया, और वो उन्हें रोकते हैं और उस बेटे को जिंदा करते हैं और उस विधवा की उस दुख तकलीफ को दूर करते हैं। भीड़ को देखकर हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु को तरस आया। पापी को देखकर उनको तरस आता है, बीमार लोगों को देखकर तरस आता है, भूखे लोगों को देखकर तरस आता है, जो दुख उठा रहे, कोढ़ी लोग जो समाज से तिरस्कृत हैं, उनको देखकर उनको तरस आता है। वो प्रेम से भरपूर है, दया से भरपूर है, वो दयावान पिता प्रभु है, और इसलिए उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। पवित्र हृदय के भक्ति में एक और बात है, और वो ये है, हम लोगों का हृदय, हम प्रार्थना करते हैं
यीशु मसीह के पवित्र हृदय हमारे हृदयों को भी अपने हृदयों के समान बना, हमारे हृदयों को भी अपने हृदय के समान बना। प्रभु का हृदय कैसा है, हम कैसे अपने हृदय को उसके हृदय के समान बनाएंगे। पूरे जून महीना पवित्र हृदय के भक्ति का महीना है। ये महीना सिर्फ थोड़ा सा भक्ति करके या थोड़ा सा प्रार्थना करके, पवित्र हृदय के आदर में प्रार्थना करके या पवित्र हृदय के बिंदीमाला करके या बेनेडिक्शन करके उससे समाप्त नहीं होता है, बल्कि इन भक्ति के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे हृदय को प्रभु के हृदय के समान बनाना है। प्रभु के हृदय में स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, हमारे हृदय में स्वार्थ है। हम स्वार्थ से परिपूर्ण है, इसलिए हम एक दूसरे को पूर्ण प्रेम से प्रेम नहीं कर पाते। हम स्वार्थी हैं, हमारा हृदय स्वार्थ से भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए चिड़चिड़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, प्रेम से वंचित हो जाते हैं। तो ये इससे हमें बदलाव लाना है, अपने हृदय में बदलाव लाना है। कहा जाता है एजुकेटेड हार्ट, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय एजुकेटेड हार्ट यानी शिक्षित हृदय है, वो समझने वाला हृदय है, वो छोटी छोटी बातों से गुस्सा करने वाला दिल नहीं है, वो चिड़चिड़ होने वाला दिल नहीं है, बल्कि प्रभु का हृदय सबको उनकी परिस्थिति के अनुसार समझता है और इसलिए वो सब्र करता है। हम कितना भी पापी क्यों ना हो, वो हमें प्यार करता है, हमें गले लगाता है और वो कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं। वास्तव में हमारे दृष्टिकोण से यदि हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु पवित्र है, ईश्वर का बेटा है। जब हम पाप करते हैं उन्हें गुस्सा करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके दिल में स्वार्थ नहीं है, उसका दिल प्रेम से भरा हुआ है। वो शिक्षित हृदय है, वो हरेक को समझता है, हरेक की परिस्थिति को समझकर उनके साथ व्यवहार करता है, इसलिए हरेक को वो समेट लेता है, हरेक को स्वीकार करता है। वो कहते हैं मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों के साथ, वेश्याओं के साथ, नाकेदारों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, उनकी परिस्थिति को समझता है। पापी स्त्री पकड़ ली जाती है पाप करते हुए, उसके सामने लाए जाते हैं, लेकिन प्रभु उसकी परिस्थिति को समझते हैं। वो स्त्री, पापी स्त्री सिमोन के घर में प्रभु के पास जाती है और वो प्रभु के पैरों को अभिषेक करती है। दूसरे लोग समझ नहीं पाते, इसको ये मालूम होता है ये कौन सी स्त्री है जो उसको स्पर्श करती है, लेकिन प्रभु उसकी परिस्थिति को समझते हैं। समझदार हृदय, शिक्षित हृदय, एजुकेटेड हृदय, हमारे हृदय ऐसा होना है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हृदयों को अपने हृदयों के समान बना, हम लोगों को भी अपने हृदय को शिक्षित हृदय बनाने के लिए कोशिश करना। जंगली हृदय नहीं, जंगली हृदय वो है जो स्वार्थ से भरा हुआ है। जंगली हृदय वो है छोटी छोटी बातों के लिए चिड़चिड़ हो जाता है। जंगली हृदय वो है जो छोटी छोटी बातों को या कोई अन्य बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। जंगली हृदय वो है जो मैं सोचता हूँ वही सही है, दूसरों की बातों को अहमियत नहीं देता है। जंगली हृदय वो है जो बदले की भावना करता है, ईर्ष्या करता है, वो जंगली हृदय है। सिर्फ स्वार्थ के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन शिक्षित हृदय वो है प्रभु यीशु मसीह के समान सबको प्यार करने वाला हृदय, सबों को समेटने वाला हृदय। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरा पिता भले और बुरे दोनों पर पानी बरसाता है, मेरा पिता भले और बुरे दोनों पर अपने सूरज को चमकाता है। वो ईश्वर है और प्रभु यीशु मसीह वैसा ही प्यार करते हैं, इसलिए उनका हृदय पवित्र है। हमें भी इस प्रकार हरेक को स्वीकार करना है, हरेक को प्यार करना है, हरेक में प्रभु यीशु मसीह के रूप को देखना है और हरेक को स्वीकार करते हुए समझदारी से उनके साथ हमें व्यवहार करना है। किसी को घृणा नहीं करना है, किसी को तिरस्कृत नहीं करना है। ऊंच नीच की भावना को दूर करके बराबरी दृष्टि से सबको एक करना है। वो है क्रिस्तीय जीवन। पवित्र हृदय से हम यही शिक्षा पाते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पवित्र हृदय के पर्व मनाते समय हम अपने हृदय को प्रभु के हृदय के समान, यानी एक शिक्षित हृदय, एक समझदार हृदय, एक प्रेम का हृदय, क्षमा के हृदय बनाने के लिए
हम उनसे प्रार्थना करें। और पवित्र हृदय ने संत मार्गरेट मेरी अलौकिक को दर्शन देते समय 12 प्रतिज्ञाएं दी है। मैं वो 12 प्रतिज्ञाएं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इसलिए पवित्र हृदय को, इन प्रतिज्ञाओं को अपने सामने रखते हुए बड़े सुचारू रूप से कर सकते हैं। पहला है, प्रभु यीशु मसीह संत मार्गरेट मरिया से पहली प्रतिज्ञा ये कहते हैं, मैं उन सबको पर्याप्त मात्रा में कृपाएं प्रदान करूंगा। उनके जीवन के स्तर के अनुसार उनके लिए जो जरूरत है कृपाएं, उन सब कृपाओं को मैं, जो पवित्र हृदय के प्रति भक्ति करते हैं उनको मैं कृपाएं प्रदान करूंगा। ये पहला प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा है, जो पवित्र हृदय की भक्ति करते हैं उन सबके घर में शांति स्थापित करूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा प्रभु कहते हैं, जो पवित्र हृदय की भक्ति करते हैं उनकी परेशानियों मुसीबतों में मैं उनको सांत्वना दूंगा। चौथा प्रतिज्ञा, मैं उनको उनके जीवन काल में सुरक्षित रखूंगा और खासकर उनके मृत्यु के समय उनको मदद करूंगा। पांचवा प्रतिज्ञा, उनके जो पवित्र हृदय की भक्ति करते हैं उनके सभी कार्यों में बहुत आशीष बरसाऊंगा। छठा प्रतिज्ञा है, पापी मेरे हृदय में दया और क्षमा का अनुभव करेंगे। चाहे कोई पापी क्यों ना हो, लेकिन वो पवित्र हृदय के प्रति भक्ति रखेगा, वो प्रभु की दया का अनुभव करेगा। सातवां है, जो आत्मा सुस्त है, जिसमें कोई जान नहीं है, उमंग नहीं है, यदि वो पवित्र आत्मा के प्रति भक्ति रखेगा उसको प्रेम में बढ़ने के लिए शक्ति मिलेगी। आठवां है, जो पवित्र हृदय की भक्ति करते हैं उन सबको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए पवित्र हृदय मदद करेगा। नौवां है, जिन घरों में और जिन जगह में मेरे पवित्र हृदय का तस्वीर स्थापित किया जाता है और उसका आदर किया जाता है, उन घरों को, उन जगहों को मैं अपनी आशीष से भरपूर करूंगा। 10वां है, पुरोहितों को ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा जो कठोर पापी को स्पर्श करके उनके मन परिवर्तन कराने में कामयाब होंगे। वो वरदान, पुरोहित यदि पवित्र हृदय की भक्ति रखेंगे तो प्रभु उनको शक्ति देंगे कि वे लोग अपने स्पर्श के द्वारा कठोर पापी को भी मन परिवर्तन का वरदान दे सकते हैं। 11वां है, जो इस भक्ति को बढ़ाएगा, दूसरों को पवित्र हृदय की भक्ति करने के लिए समझाएगा, उसका नाम मेरे हृदय में अंकित होगा। और आखिर वाला 12वां है, जो 9 महीना लगातार महीने के पहले शुक्रवार को पाप स्वीकार करके परम मिस्सा बलिदान चढ़ाकर परम प्रसाद ग्रहण करता है, वो अच्छी मृत्यु प्राप्त करेगा। मृत्यु के समान उसको संस्कार प्राप्त होगा और वो संस्कारों के जीवन से वंचित नहीं रहेगा। ये 12 प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह पवित्र हृदय ने संत मार्गरेट मेरी अलौकिक को दिया है। प्यारे भाई और बहनों, इस जून महीने में पवित्र हृदय के प्रति भक्ति करते समय इन प्रतिज्ञाओं को अपने मन में रखें। सुचारू रूप से इस भक्ति को हम करें और विशेष रूप से अपने हृदय को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय के समान हमारे हृदय को प्रेम से भरा हुआ हृदय, निस्वार्थ हृदय, क्षमा देने वाला हृदय और समझदार हृदय, सबको गले लगाने वाला हृदय बनाने के लिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।